प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता परमवीर सिंह ने जम्मू में एक पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। कई अहम मुद्दों पर किया रोष प्रकट। अल्ताफ बुखारी ने की पत्रकारों से बात, कहा सत्ता में आते ही खुलेंगी सभी की पोल। जम्मू में पहली बार 5वीं डिप्लोमा डीफ इंडियन प्रीमियर लीग का किया गया आयोजन। खिलाड़ियों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। घाटी में अग्निशमन और आपातकालीन सप्ताह के अंतर्गत आज उच्च तकनीक वाले अग्निशमन और आपदा प्रबंधन उपकरणों का किया गया प्रदर्शन। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। आम आदमी पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता और पीओजे के शरणार्थी के वंशज परमवीर सिंह ने उधमपुर और जम्मू में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की हालिया राजनीतिक यात्रा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीओजे के शरणार्थी जम्मू में 15 लाख है और जम्मू की 2 लोकसभा सीटों पर प्रभाव डालते हैं, और कहा कि उन्होंने ना तो संयुक्त संसद समिति की सिफारिश की और ना ही 183 रिपोर्ट के बारे में बात की और ना ही शरणार्थियों के अधिकारों में बात की। ऐसा लगता है कि उन्होंने शरणार्थियों के वोटों को हल्के में लिया है। इस दौरान उन्होंने अन्य मुद्दों को उजागर किया और कहा कि उनके लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में कम से कम 8 सीटें आरक्षित की जानी चाहिए, जिससे उनके प्रतिनिधि विधायक में अपनी वैध मांगों को मुखरता से उठा सके। स्पोक्सपर्सन आम आदमी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़े वाइटल इशू को लेकर के है, जिसको आज एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन है और आने वाले वक्त में जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इलेक्शन है। और आपके माध्यम से मैं सरकार का और सरकारी तंत्र का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये एक ऑर्डर है, लीगल ओपिनियन है, जो 6 सितंबर 2023 को दी गई लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से। किसको दी गई? रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। अब आप जम्मू कश्मीर में हुआ एक चमत्कार देखिए कि जम्मू कश्मीर में लगभग 15 लाख पीओ के रेफ्यूजी रह रहा है, जो अपना घर बार छोड़ के अपने रिश्तेदारों की लाशें देख के जम्मू की तरफ उसने पलायन किया। और उन रेफ्यूजियों के साथ आज की बीजेपी की सरकार ने क्या किया, ये सुनिए। किया ये कि रेफ्यूजियों को ज़मीन दी गई आर्टिकल 254C के तहत, और सरकार ने जब 2 क्लॉज ख़त्म हुए 5 अगस्त 2019 वाले दिन JNK 370 के, उसके बाद ये हुआ, सरकार ने जो एग्रीगेरियन रिफॉर्म एक्ट था, जिसके तहत ज़मीन ज़मींदारों को दी गई, जिसको कहा जाता है लैंड टू टिलर, और हमारी लोकल भाषा में कहा जाता है कतरदी गर्दोरी। सरकार ने इस ऑर्डर के तहत लॉ डिपार्टमेंट ने रिकमेंडेशन की है कि जो रेफ्यूजियों की ज़मीन है 254C के तहत, वो उसके एब्सोल्यूट राइट ख़त्म हैं। जो माजी की सरकारों ने रेफ्यूजियों को जो राइट दिए कि ये ज़मीन आपको दी गई थी रहने के लिए, खाने के लिए,
अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने आज मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि पिछले समय में जो भी घटनाएं घटी हैं उन सभी का हिसाब लिया जाएगा और कहा कि हम सत्य आयोग लाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हर एक चीज का खुलासा करेगी और सत्य आयोग द्वारा ही किसने मारा और कितनों को मारा सभी का खुलासा किया जाएगा और उनकी पोल खोली जाएगी। आपको इसमें क्या आपको बहुत बड़ी खबर लग रही है? सच बात है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात करेगा भारत उसके पीछे खड़ा होता है, जो उनके हित की बात नहीं करेगा भारत में उसकी जगह नहीं है। तो मैं तो ईमानदारी से कर रहा हूं, मैंने तो ईमानदारी से 5 साल से इन लोगों की रहनुमाई भी की और आज अगर अमन आप देख रहे हैं ये इन लोगों की वजह से, जो आपको सामने दिख रहे हैं इन लोगों की वजह से या हम लोगों की वजह से है, जिन्होंने, आपको याद है 2020 में हमको लोग गालियां निकालते थे। आप जो मेरे साथी यहाँ प्रेस में थे आपको भी शर्म आती थी जब आप सोशल मीडिया देखते थे, आप कहते थे देखो किस इंसान को क्या गालियां पड़ रही हैं। तो हमने वो गालियां खाई ना, लेकिन अपने स्टैंड से बदले नहीं। क्या सर आपको लगता है जो 90s के बाद यहाँ पे मिलिटेंसी स्टार्ट हुई उसके पीछे चाहे नेशनल हो या पीडीपी हो वही उसके पीछे? देखिए सियासतदान ही तो थे, ये बात तो अब हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने कहा, तो अब तो ये नंगे करने हैं। उन्होंने तो इतना ही बोला, हम तो एक एक करके सरकार जब आएगी एक एक करके, एक साहब कहते हैं ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, हम तो ट्रुथ का कमीशन लगाएंगे। सच निकालना है कि कितने किसने मरवाए और किससे मरवाए। They have boycotted the voting so far. How do you see the situation? Don't you see an outpouring for अपनी पार्टी एंड दिस क्रिकेट बैट एवरीवेयर? ये सच के लिए आउटपोरिंग है। शहरी श्रीनगर के लोग बहुत तंग आए हैं झूठ से। आज उनको लग रहा है कहीं एक आदमी उठा है जो कड़वा बोलता है लेकिन बोलता सच है। और आप देखेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट निकलेंगे वो लोग भी हक्के बक्के रह जाएंगे, जिन लोग जो अपने दीवान खानों में समझते हैं ये कौन। हमने बेगारी 4 साल नहीं की है, हम लोगों में थे, हम महल खानों में नहीं थे, हम सॉफ्ट कुशन्स पे बैठे हुए नहीं थे, हम गए, हम लोगों में गए। आप लोगों ने हमारा पैगाम लोगों तक पहुंचाया और अल्लाह के फजल से आप मीडिया को भी वादा करता हूं, यू विल सी 4 जून को जिस वक्त ये जमात यहाँ स्वीप कर जाएगी। 5वीं डिप्लोमा डीफ इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें IDCA द्वारा आयोजित इस लीग में पूरे भारत के 8 टीमों ने भाग लिया। इस लीग के आज तीसरे दिन कोची टस्कर और राजस्थान के बीच मुकाबला चल रहा है। ये हमने यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में एक बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि हमने यहाँ पर ये कर दिया और हमें खुशी हो गई कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हमने यहाँ पहली मर्तबा, इससे पहले हमने बहुत जगहों पे टूर्नामेंट्स किए हुए हैं, अच्छे खासे टूर्नामेंट्स हुए हैं, लेकिन आज जम्मू में पहली मर्तबा ये टूर्नामेंट हुआ है और बड़ी अच्छी खुशी हो रही है हमें। हम देख रहे हैं बहुत अच्छा हुआ है, बहुत खुशी का इजहार हो रहा है। अहमद शाह है, मैं इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द डेफ का ट्रांसलेटर भी हूं और मैं यहाँ इनके साथ काम भी करता हूं। और सर ये अभी जो मैच चल रहा है ये DIPL चल रहा है यहाँ पर, बड़ा अच्छा मैच है और बड़ी अच्छी खुशी का इजहार है। और यहाँ पर एक अच्छा लीग चल रहा है, अगर देखा जाए तो इनकी तरफ से बड़ी अच्छी मेहनत हुई है और इन बच्चों को आगे पहुँचाने में इनका बड़ा सहयोग है और हम खुशी का इजहार करते हैं इसमें। कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है सर। ऑल इंडिया से? जी, ऑल इंडिया से 8 टीमें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिर्ज़ा मोमिन बेग। यहाँ पर इस वक्त MA स्टेडियम में हम मौजूद हैं। यहाँ पे हमारा एक IDCA का प्रीमियर लीग हो रहा है, डेफ प्रीमियर लीग 2025। और ये लीग जो है ये हर साल जो है IDCA कंडक्ट कराता है डिफरेंट स्टेट्स में, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारी टीमें आती हैं, जिसमें राजस्थान, दिल्ली, बेंगलोर और भी बहुत सारी टीमें जो हैं
बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा लेती हैं। यहाँ पर आज हमारे जो 16 तारीख को ये मैच शुरू हुआ है, ये लीग शुरू हुई है, जिसमें आज हमें तीसरा दिन है इस लीग का। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैच जो है जारी है, चल रहा है, जिसमें कोची टस्कर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में ये मैच हो रहा है। और यहाँ पे इस वक्त जम्मू और कश्मीर में हमें कई सारे स्पोर्टिंग पार्टनर्स हैं जो हमारी जो है इस लीग में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन है, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल है, और अलॉन्ग विद बहुत सारे और जो हमें स्पोर्टिंग पार्टनर्स हैं जो हमें इस चीज़ में हेल्प करते हैं। एक डेफ एंड डम कम्युनिटी का एक मैच, एक ऐसी कम्युनिटी जो हल्के से डिसेबल होते हैं, सुनने से माजूर, बोलने से माजूर होते हैं, उनका जो है ये मैच हम कराते हैं यहाँ पे। और बड़ी एक खुशी का माहौल होता है जब हम एक ऐसी कम्युनिटी के बंदों को खेलते हुए और बड़ा ही बेहतरीन तरीके से खेलते हुए देखते हैं। किनकी तरफ से कराया गया फुल फॉर्म? जी, ये हम IDCA इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन जो है, हमें ऑफिशियल बोर्ड जो ये मैच जो है हर एक स्टेट में डिफरेंट ईयर्स में कंडक्ट कराती है। फाइनल कब है? जी सर, इसका फाइनल जो है हमें वो 19th को यानी टुमारो विल बी कंडक्टेड ऑन आफ्टरनून। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा सप्ताह के अंतर्गत आज विभाग ने श्रीनगर में उच्च तकनीक वाले अग्निशमन और आपदा प्रबंधन उपकरणों का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर श्रीनगर की सड़कों पर उच्च तकनीक वाले उपकरण दिखाए गए। से 20 अप्रैल तक हम इस इवेंट को मनाते हैं। और हमारे जो डायरेक्टर है श्री आलोक कुमार सर, उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम चेकआउट किया है पूरी यूटी में, जिसमें हमने 14 अप्रैल को जैसे कमेमोरेशन परेड्स कराई, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ हाईटेक इक्विपमेंट करा हमने, उसके बाद फ्री मेडिकल कैंप्स कराए। तो इसी सिलसिले में आज जो हमारा प्रोग्राम था, सुबह हमने मॉर्निंग में योगा कराया यहाँ पे फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ आवर फायर फाइटर्स। और उसी को इस सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए अभी जैसे हमारा फ्लैग मार्च ऑफ फायर टेंडर्स हुआ, जो आपने अभी देखा, जिसमें नंबर ऑफ फायर टेंडर्स जो हमारे हैं वो फायर हेडक्वार्टर बटमालू से पूरा TRC तक जाएंगे, अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। तो ये चीजें दर्शाती है कि जो हमारा इम्पोर्टेंट रोल फायर इमरजेंसी का रहता है in safeguarding the life and property of the people, and also it showcases the unity and solidarity of the department. So all these initiatives are being undertaken under the dynamic leadership of Shri Alok Kumar, Director Fire and Emergency Services. अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार मियां अल्ताफ ने आज DC कार्यालय अनंतनाग में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता गुलाम अहमद मीर भी उनके साथ मौजूद रहे। इस संसदीय क्षेत्र में 5 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि कल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि इस सीट से मियां अल्ताफ, महमद और इंडिया अलायंस की जीत होगी। गुलाम नबी आजाद के चुनाव में हिस्सा नहीं लेने पर उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही पता था कि गुलाम नबी आजाद चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, CPM, बाकी जो इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, उनके तरफ से जनाब मियां अल्ताफ साहब ने आज को सबमिट किए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन में तमाम पार्टियों के ताउन से मियां साहब जो है एक अच्छी कामयाबी इस इलेक्शन में हासिल करेंगे। मैं खासकर तंजीम के सदर जनाब फारूक साहब की तरफ से मीर साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो खास दिल्ली से
अपनी बाकी जिम्मेदारियां छोड़ के यहाँ आए हैं ताकि जब मियाँ साहब अपने कागज सबमिट करें तो इनकी भी प्रेजेंस यहाँ पे बहुत जरूरी थी और ये आए जिसके लिए तो आजाद साहब मैदान में नहीं है कि क्या समझते हैं आप? कितना फायदा होगा? इसमें कौन सी हैरानी की बात है? हमें तो पहले ही मालूम था वो मैदान में नहीं होंगे। वो जब डोडा से मैदान में नहीं थे तो अनंतनाग से मैदान में कहाँ उतरेंगे? अब उन्होंने शायद अपना कोई उम्मीदवार जो है दिखाने के लिए मैदान में उतारा हुआ है। अच्छी बात है। कहाँ तक उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन हासिल होगा वो आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता आशिक हुसैन जकी और सोहेल बशीर खान ने श्रीनगर में झेलम नदी में हुए हादसे पर शोक व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं भी प्रकट की हैं। तो दिलदोज वाक़ा श्रीनगर के एक इलाके में पेश आया जिसमें कि बहुत सारी जानों का जो है ज़िया हुआ। तो कल से सारा कश्मीर जो है मातम कुना है, हम सब के दिल जो है छलनी है। तो इस मौके पे हम जो इस हादसे में जो है जिनकी मौत हुई उनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे और साथ ही साथ जो गमज़दा ख़ानदान है उनको सब्र जमील अता करे। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि कल के वाक़े को जो है हमें इस तनाजुर में भी देखना है कि खामियां कहाँ पे रही कि इस तरह का दिलदोज वाक़ा जो है पेश आया। तो इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह का वाक़ा जो है दोबारा पेश ना आए। कल जो हम लाइव मनाजिर देख रहे थे श्रीनगर से, तो वहाँ पर मीडिया फ्रेटर्निटी का रोल जो है, कुछ मीडिया फ्रेटर्निटी का मैं कह रहा हूँ कि वो रोल प्रोफेशनल नहीं था। हमने देखा कि वहाँ पर जो है माँ बाप गमज़दा ख़ानदान वो चीखो पुकार जो है करते हैं और आप जो है कभी कभार माइक जो है लगाते हो उस गमज़दा ख़ानदान के लोगों को, कभी जो है चीखो पुकार को जो है लाइव करते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रोफेशनल एटीट्यूड है, प्रोफेशनलिज्म है। तो हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी को भी चाहिए कि वो हाईली प्रोफेशनल जो है प्रोफेशनलिज्म का जो है मुजाहरा करे ऐसे वाक़ात को कवर करने के दौरान। आपको मैं बताता चलूं कि जो ही कल सुबह हमने ये खबर सुनी कि श्रीनगर में ऐसा दिलदोज वाक़ा पेश आया कि स्कूल बच्चे स्कूल जा रहे थे, एक नाव में उनको वो दरिया क्रॉस करना था और उनके साथ उनके वालिदीन हजरात भी थे, तो बीच में नाव पलट गई और वो सब बच्चे उस दरिया में डूब गए। ये वाक़ा सुनते ही जैसे समझो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और बहुत अफसोसनाक वाक़ा है। हर कश्मीरी की आंख नम है इस वाक़े पे, क्योंकि ऐसा वाक़ा कश्मीर में रोनुमा नहीं होते थे, मगर क्या करें, परवरदिगार की ज़ात को कुछ मंजूर हो रही था तो ऐसा वाक़ा रोनुमा हुआ। इलाही इन बच्चों को जो भी इस हादसे में शहीद हो गए इनकी मगफिरत फरमा। अहले कश्मीर के स्कूल वालों को चाहे वो करता हूँ कि कम से कम ये हम पे फर्ज बनता है, हमारी असेंबलियां लगेंगी स्कूलों में, कम से कम हमको चाहिए कि हर स्कूल में इन बच्चों के लिए मगफिरत के लिए दुआ होनी चाहिए। कृषि बीज फार्म सुंबुल में सब्जी पौधा वितरण बड़े उत्साह से चल रहा है। सोनावारी के पार के किसान फार्म पर आ रहे हैं और फार्म में हाइब्रिड सब्जियों के पौधे ले रहे हैं। इस दौरान कृषि बीज फार्म सुंबुल प्रभारी जावेद हुसैन मलिक ने भी किसानों से फार्म में आकर विभिन्न सब्जियों के हाइब्रिड पौधे लेने का आग्रह किया।
क्योंकि जो ये फार्म सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म सुंबल में है, ये इस वजह से हमने यहाँ पर रखा है ताकि जो हमारे ज़मींदार भाई हैं उनको फ़ायदा मिले, क्योंकि यहाँ पर हम हाइब्रिड से सीडलिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। और इसका जो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये हाईटेक जो यहाँ पर है, इसी में हम ये पनीरी बनाते हैं और फिर फार्मर्स को देते हैं। क्योंकि हमारा पहले अगर आप यहाँ पर देखते हो हम ट्रायल भी रखते हैं, जो हम फार्मर को देते हैं कोई पनीरी तो उसकी ट्रायल भी हम यहाँ पर रखते हैं, ताकि कल कोई फार्मर आता है कि उसको कोई प्रॉब्लम को खुद कोई इशू होता है ज़मीन में, या तो उसने टेस्ट वेस्ट नहीं किया होता है, या खाद नहीं दी होती है, या प्रॉपर वो केयर नहीं किया होता है, तो उस वजह से वो आते हैं कि आपकी पनीरी नहीं आई है, कि उसमें कोई ये गलती हो गई है, आपने अच्छी पनीरी नहीं दी थी। तो हम उनको यहाँ पर दिखाते हैं कि ये वही पनीरी है जो हमने आपको दिया है। तो आप देख सकते हो वो यहाँ पर नालखोल जो हमने पहले यहाँ पर डायरेक्टर साहब ने उसकी इनाग्रेशन की थी, तो वो हमने यहाँ पर पनीरी लोगों में तकसीम की है ज़मींदार भाइयों के लिए। और उसके बाद हमारे पास टमाटो था जो हाइब्रिड है, जो अभी चल रहा है, आस्ता आस्ता से हमारे फार्मर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको हम वो पनीरी दे रहे हैं। और हमारा ये बैंगन भी है, और हमारा जो शिमला मिर्च है और मिर्ची है, मिर्ची को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा तो ये बढ़ने में, तो उसके बाद वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास इस वक्त अवेलेबल जो है वो टमाटो हमारे पास हाइब्रिड अवेलेबल है, और हमारे पास ये है क्या बोलते हैं इसको, ये नहीं शिमला और कॉलीफ्लावर भी हमारे पास अवेलेबल है। वो जो भी ज़मींदार भाई यहाँ आता है तो वो भरपूर फ़ायदा उठा लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गोडनेथी अगर सानिस कमिल बस पे गोडनेथी कह क्रॉप वावन ब्रोह, कह पनीरी लागन ब्रोह, कह निहल लागन ब्रोह पज तमिस गोडनेथ सॉइल टेस्ट कर, ताकि तथ सॉइल टेस्टस मज लग तमिस पाई कि मे कुस कमी ये ज़मीनस मज, ताकि तुम कमी कर पूर तुम खाद त्रा वैसे गसन यम जन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सह पज थोड़ा बहुत कम कर, क्या तम सत माहौल तक खराब और ज़मीन सन तक खराब। अगर आज ब्रोह 10 वरी पथ कुन गो। बीजबिहाड़ा टाउन में पहली बार फास्ट फूड और रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन मौलवी मोहम्मद अब्दुल्ला राथर द्वारा J&K बैंक नेशनल हाईवे गोरीवान बीजबिहाड़ा के पास किया गया। तरह हमारे जो जवान हैं खासकर वादिया कश्मीर के, हालांकि अगर देखा जाए बहुत सारी शिकायतें आती है इस एतबार से कि जवान जो हमारे हैं ये तो नहीं होने चाहिए, और होता है यहाँ पे। ये इसलिए होता है क्योंकि जवान जो हैं वो रोज़गार के एतबार से परेशान है। अगर इंसान अपना कदम उठावे, हदीस पाक के हवाले से मैं आपको बात बताऊं, हदीस पाक में आया है कि जब इंसान खैर की तरफ कदम बढ़ाता है तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की मदद उसके साथ होती है। अब इंसान जब कदम न बढ़ावे तो अल्लाह की मदद कैसे आएगी? इसलिए जितने भी हमारे जवान हैं उन सबों से मेरी गुजारिश है कि आप अपना कदम बढ़ाइए रोज़गार की तरफ। अल्लाह ताला खैर, अल्लाह ताला की जो मदद है वो खैर की तरफ होती है हमेशा। तो पर इसी तरह जिस तरह इसने अल्हम्दुलिल्लाह ये शॉप खोला है, ये रेस्टोरेंट खोला है, ये दुकान खोली है, तो इसी तरह अगर हमारा जवान भी इस एतबार से कदम बढ़ाएगा ज़रूर ब ज़रूर अल्लाह ताला की मदद उसके साथ होगी। बस यही मेरी गुजारिश है सब जवानों से कि अल्लाह के ऊपर भरोसा करके अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये जहन में रखे कि मेरी अल्लाह की मदद मेरे साथ है, मुझे आगे बढ़ना है हराम को छोड़ के हलाल की तरफ, तो अल्लाह ताला की मदद इंशाल्लाह मेरे साथ होगी। बस यही मेरी गुजारिश है तमाम से। सोपोर में आज बड़ी संख्या में अभिभावकों ने शिक्षा नीति में बदलाव और पुस्तक मुद्दा विवाद पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार नहीं है। इस मौके पर अभिभावकों ने संबंधित अन्य भी कई मुद्दों पर रोष प्रकट किया। We're here to raise our voice against the new syllabi framing. It's I, as a parent, as a guardian, I would say that it's extremely abominable. It's extremely disgusting that we as citizens, we as Indians are heading towards nowhere. I mean, look,
If we talk about the new syllabi framing, our students are heading heading from complex to nothing, given the syllabi framing. The books have not been updated since, I guess it's 2005. Yeah, 2005 exactly. Moreover, the content, kindly go through the content of the textbooks which have been framed back in 2005 or before that. And since that day, those books have not been touched by the panel of experts. Nothing has been done in that regard. So, I would like to ask the concerned authority, where are we heading as a nation? I mean, look, as NEP says that students falling in the age group of 3 to 8 are in foundational years. Look, foundational years. This says something. This is very profound thing. If these are the foundational years, then why are we laying our एक्सपर्ट चीज आप किसी भी चीज को सर्व करोगे वो तो हमारी हेल्थ के लिए तो बिल्कुल वो नुकसानदेह है। आप देखिए, मैं आपको ये कर रही हूँ कि आप प्लीज कैमरा यहाँ की ओर कीजिए। दिस इज NCF फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग टू द 2005। तब से ये बुक बिल्कुल अपडेट नहीं की गई है। तो क्या आप यही हमारे बच्चों को दे रहे हो जो डीजी वर्ल्ड के बच्चे हैं? क्या तब से कोई चेंज नहीं आई है? प्रोफीज और फॉरवर्ड, एक दो चीजें ऐसी चीजें होती हैं जिनसे आप ट्रस्ट गेन कर सकते हो, एक बच्चे का भी, एक टीचर का भी और एक पेरेंट का भी। देखिए, हम यहाँ पे आज सोपोर में जमा हुए हैं, सारे पेरेंट जमा हुए हैं डिफरेंट स्कूल्स के। हमारा एक ही मुद्दा है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से, डायरेक्टर एजुकेशन से कि यार आप थोड़ा इसमें ना गौर खोर कर लीजिए। जो आपने करिकुलम लाया है प्राइवेट स्कूल्स में या वैसे जनरल 5th क्लास का या 7th क्लास का ले लो, ये तो आपने एजुकेशन को बिल्कुल सब स्टैंडर्ड बना रखा है। मेरी बेटी है, शी इज इन क्लास 5। उसकी जब मैंने बुक्स देखी, वो कहती है पापा मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है पूरे साल, क्योंकि ये बुक्स तो मैंने 2nd में पढ़ ली है। जैसे मेरा बेटा 7th में, उसने 7th का मैथ 3 दिन में खत्म कर लिया। ये एक इशू है। दूसरा इशू है बुक्स का अवेलेबिलिटी। मार्केट में बुक्स ही नहीं अवेलेबल है तो पढ़ेंगे क्या बच्चे? ऑलरेडी अगर हम देखेंगे हमारे काफी मिनिमम वर्किंग डेज मिलते हैं। बांडीपुरा जिले के हकबारा हाजिन क्षेत्र के निवासियों ने मिनी सचिवालय टुंडीपुरा को हकबारा क्षेत्र से जोड़ने वाली फुटब्रिज को तत्काल पूरा करने की मांग की। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुल का निर्माण कुछ समय पहले शुरू हुआ था, लेकिन इसके पूरा होने में हो रही देरी से निवासी निराश हैं। पुल की कमी के कारण उनके लिए नदी पार करना मुश्किल हो जाता है, खासकर मानसून के दौरान जब जलस्तर बढ़ जाता है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बांडीपुरा के डिप्टी कमिश्नर शकीलुर रहमान और एलजी प्रशासन से भी हस्तक्षेप करने और पुल पर जल्द से जल्द काम तेज करने की अपील की है, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। मेरा नाम अब्दुल रहमान वागे, बहुत रोजान हकबारा। गुजारिश इस पे करान कि पतिम 5-6 वरी 7 वरी फुट ब्रिज खतर लड़ान। वुकन तमुक DPR पाई तकमीन सह सेक्रेटेरिएट। बहुत तमाम गवर्नमेंटस यम जन हायर अथॉरिटी पन्नस गवर्नर सबस तरान अपील पन्नस डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरस कि यह रात यह सानी आगावी के मदबल वनस यहद खतर मुल्क वदान, कश्मीर वदान। वनस युथु कसा ये मुनी सेक्टर टुंडपोरा तो हकबारा फुट ब्रिज तथ बनोमुत DPR। अर्ज ये कि कॉलेज तती, ब्लॉक तती, तहसील तती, हर कह थान तती, प्रथ कह महकम तती। यानी मुनी सेक्टर बनो, मुनी सेक्टर तती, हर कह दफ्तर अति, कॉलेज तती, दफ्तर तती, तहसील तती, सारिम चीज अति। जनाब पेवान 5 किलोमीटर कर अंद सफर पे अतन वातन। वो थोम ये नाव अति तार दिवान, मगर वनस नाव मज रात यह वाक़ सपद, युथु वाक़ सपद कुन सात सोन यह इलाक बचाई तो कुन सात सपद अम खुदा जी नजात बड़ वाक़। मेहरबानी कर तमाम पन्नस DC सबस LG सबस वनान कि गोडनिच प्रायोरिटी दीजिए 8-10 गाम अत मुलवस यमन नाव सफर पेवान कर। मेहरबानी तो मेहरबानी कर गंडित करान तमाम एडमिशनस अपील कि दीतो यह फुट ब्रिज। मोहन मकबूल वागे, बस हकबारी रोजान। फुट ब्रिज गई अक फिर टेंडर अत हसा कम लागन
पत तुल तम ठेकदारन तम तुल तम लठ वठ क्या अनम तम तुल तम वापस पत नो बनो पत मोमो दोप हसा ग कम एस्टिमेट गुमुत अत ग बोड़ एस्टिमेट गन पत हसा बनोम अत बोड़ नो DPR यु जन शायद बोजन कि 1.5 करोड़ गो यमो दोप आज वो वारिया काल बोजान कि टेंडर गस मगर गसान टेंडर कह अत वो 2 वरी बोजान लागवस कम करोस टेंडर मगर गई नी कह यम सत बड़ बार प्रॉब्लम हेकान सफर अपर कर क्या पे नाय खसन जब गो यह सानिया नाय हुन सारे कश्मीर वनकस अमुक बड़ अफसोस तो युत वक्त वात अनकरीब कि हक बरिस मज तुम सानिया गसित इल्तिमास करान तमाम गवर्नमेंटस इल्तिमास करान लकट दर्जे पे बड़ दर्जे किस अत सत मुंसलिक तिमन इल्तिमास करान कि तिम दिन अत पे खास तवज्जो ये फुट ब्रिज अत गई टेंडर जल्द तो वल अखिल भारतीय लोक कलाकार संघ ने आज यहां टैगोर हॉल श्रीनगर में नए चुनाव कराए, जिसमें शाहजहां भगत को नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस मौके पर शाहजहां ने कहा कि कलाकार बहुत दयनीय जीवन जी रहे हैं, वे उनके अधिकारों और मांगों के लिए लड़ेंगे और उन्हें इनका हक दिलाएंगे। ऐवानस मज बुलाई पन जियाजत तो बावकार मेहमान यमन बासी हना अजीब जनाब अरशद मुश्ताक साहब पत्न बेहद सारे वेलकम कश्तर और योर पे तो यह सारे कम्युनिटी मुबारक तो यमन गो मुबारक रस्ते तम पकन पे मनीर अहमद भगत चगाम पे मनीर अहमद भगत साहब अब्दुल रशीद प्रेसिडेंट लिखित ये कह वाइस प्रेसिडेंट सैफुद्दीन शाह साहब बन तशरीफ पत्मो वारियों काल पे यह एसोसिएशन पकना रूद पन्निस बलबोतस पे तो पन्निस यकारस पे तो यिथ तारुफ करान जी एसोसिएशन फोक आर्ट खतर कशीर मज मुनज़्ज़म। आज आल कश्मीर फोक आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से जो यहाँ आज मुनक़द हो रहा है प्रोग्राम सेलिब्रेशन डे, तो इन्होंने आज चुनाव भी किया। इसमें बहस्ते मुझे चेयरमैन बनाने का ओहदा दिया है और जिन फनकारों ने इस फ़न को अपने खूनी जिगर से ज़िंदा और जावेद रखा है वही फनकार आज दूसरे काम दस्त ले रहे हैं। हम उन फनकारों के लिए लड़ेंगे। हर दफ्तर में जाके जो कल्चर के साथ रिलेटेड दफ्तर है उनके वहाँ जाके हम दरवाज़ा खटखटाएंगे और इनको हक मिलना चाहिए। तो ये है ये सीनियर फनकार है उनको ओल्ड पेंशन मिल रहा था 3 साल से, वो भी इन्होंने कैंसिल किया है। या सीनियर फेलोशिप मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा है आजकल। मैं गुजारिश करता हूँ कल्चरल एकेडमी को, नाराजुन कल्चर सेंटर को, जो हमारा ग्रांट है एड 4 साल से बंद है, वो वागुजार करे ताकि ये भी अपने कल्चर को जिंदा रख सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ